दीपावली के अवसर पर सभी नगरजनों को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। आने वाले दिन हम सबके लिए सुखमय, मंगलमय, प्रगतिमय जाए, इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचार और प्रसार के माध्यम से आगे बढ़े और जनता के मन की जो इच्छा है वो पूरी हो, इसलिए भगवान के चरणों में फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ। दादा, कल डीसीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं भी खुद गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि गोपाल सेठी जी जिस तरह से नाराज हुए, उनको जो 4 तारीख तक उससे पहले मना लिया जाएगा। क्या लगता है, डीसीएम साहब आपसे मिलने आने वाले हैं? देखें, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ख्याल रखती है, कदर करती है और चुनाव के समय पर ऐसी गतिविधियां जहां पर भी होती है तो वहां पर जाकर समझाने का प्रयास पहले से भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। इसलिए इस चुनाव में भी बहुत सारे नेता फोन पर संपर्क हुआ, आकर गए। देवेंद्र जी से पहले दिन बात हुई थी, अभी टीवी के माध्यम से इसे पता चल रहा है कि वो आने वाले, अभी फिलहाल तो नागपुर में है। लेकिन मैंने कहा कि भाई बड़े नेता मेरे पास नहीं आने चाहिए, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्वयं जाकर उनको मिलूंगा, जहां पर भी बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे जाकर मैं मिलूंगा। और ये चुनाव मैं कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने सोच समझकर ये कदम उठाया है और ये जनता का चुनाव भी है, ये जनता के हाथ में है। मैं इसमें कोई निर्णय करने वाला व्यक्ति अभी रह नहीं गया हूँ। सबसे बड़ी चीज थी जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया तो उस समय सबसे ज्यादा आपके साथ बोरीवली कर थे, बोरीवली की जनता थी। लेकिन जब अपोजिट संजय उपाध्याय जी ने फॉर्म भरा तो उनके साथ बाहर के लोग, पूरे उत्तर मुंबई के लोग आए थे, ना कि बोरीवली के। देखिए, मैं कोई इसका बहुत बड़ा श्रेय लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इतने लंबे समय से काम करता हूँ तो मेरे एक बुलावे पे लोग आ जाते हैं, प्रेम है और उस प्रकार का मैंने काम भी किया है। संजय एक दिन चुनाव के पहले एक दिन उनके नामों की घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद में ये परिस्थिति निर्माण हुई तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता भी थोड़े असमंजस में आ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम ही, लड़ाई उस बात की है कि बार बार लगातार चौथी बार ये इस प्रकार का हुआ, इसलिए कार्यकर्ता बहुत दुखी थे और सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे पर प्रेशर डाला, बोरीवली के मतदाताओं ने मेरे पर प्रेशर डाला। इन सबका कहना है कि आप कुछ करते नहीं हो, आपसे पूछे भी करे होता नहीं है, ऐसा सबका एक भ्रम है कि मेरे से पूछे भी कर, मेरे से पूछ कर ये सब होता है। इसलिए मेरे से ये पूछकर नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये कदम उठाकर लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं हूं इसमें। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं 100% बाहर से कोई कभी कैंडिडेट आए और चुनाव लड़े दूसरी जगह पर, इसके खिलाफ मैं भी नहीं हूं। कभी कभी कमजोर मतदार संघ में कोई सक्षम उम्मीदवार होगा तो पार्टी को सीट बढ़ाने के लिए और वहां के लोगों को न्याय देने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। कल भी करना पड़ता था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर बोलने के लोगों का ये है कि बार बार ये हो रहा है और लगातार एक सीरीज में हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं 2 बार पहले आ गए भर के और फिर बाद में लोगों को मौका मिल गया फिर वापस आ गए, ऐसा भी नहीं। तो लगातार ये हो रहा है, इसके लिए इसकी ग्रेविटी बहुत बढ़ गई और सारे बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सीट को कोई किसी भी प्रकार की आस ना आए, इसलिए मैंने निर्णय किया है। मैंने जो भी निर्णय किया है पार्टी हित के लिए किया है। और फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने कोई टिकट नहीं मांगा था, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं कोई अपक्ष नहीं लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़कर जीतना चाहिए इसलिए दूसरे पार्टी में नहीं जा रहा हूं। ये सारी बातें मैंने बार बार कही है और इसलिए अभी समझाने वाले भी आकर समझाने का प्रयास ये करेंगे। मेरा कोई डिमांड होगा तो डिमांड को फुलफिल हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। मुझे कोई आश्वासन, मुझे लोकसभा में मैंने आश्वासन नहीं लिया, दे रहे थे मैंने नहीं लिया। मैंने बोला आश्वासन किस चीज का भाई, 7 बार मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं लड़ा जीता, और बार बार मुझे देना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। नए कार्यकर्ताओं को कब मौका मिलेगा? इसलिए समझाने के बाद में कोई बार्गेनिंग करने के लिए कोई मुद्दा हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। मैं जो मुझे समझाने के लिए आएंगे मैं पार्टी के लोगों को समझाऊंगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पार्टी के हित के लिए कर रहा हूँ।